हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। यह कहानी भलाई की बुराई पर जीत की कहानी है। एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तित कर देती है। बाबा भारती द्वारा कहे गए वाक्य से डाकू खड़क सिंह आंदोलित हो उठता है और उसका मन परिवर्तित हो जाता है। बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार जाता है। इस कहानी का पहला क्वेश्चन है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की? बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी और जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज बनकर एक वृक्ष की छाया में बैठकर कहारने लगा, ताकि बाबा भारती उसको दुर्गा दत्त वैद्य के पास ले जाने के लिए अपने घोड़े पर चढ़ा लें और सुल्तान की लगाम अपने हाथ में लेकर सुल्तान को भाग जाए। हार की जीत कहानी के तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? बाबा भारती ने खड़क सिंह से यह प्रार्थना की कि यह घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। लोगों को अगर इस घटना के बारे में पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़क सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ? बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़क सिंह के मन में बाबा भारती के प्रति श्रद्धा का भाव आने लगा। सोचने लगा, कैसे ऊंचे विचार हैं इनके, कैसा पवित्र भाव है। उनके प्यारे घोड़े को लेने के बाद भी उनके मुख से अपशब्द नहीं निकले। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। इस कहानी का पांचवा क्वेश्चन है, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रशंसा व्यक्त की? घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और उसके मुंह पर थपकियां देते। इस कहानी का छठा प्रश्न है, आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई? कारण देते हुए उत्तर लिखिए। मेरी समझ से डाकू खड़क सिंह की हार और बाबा भारती की जीत हुई, क्योंकि बाबा भारती द्वारा कहे गए शब्द से डाकू खड़क सिंह आंदोलित हो उठता है। उसका मन परिवर्तित हो जाता है। वह घोड़ा को पुनः बाबा के अस्तबल में बांध देता है और इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी अपनी मनुष्यता से के बल पर जीत गए।
सातवां प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया? इस कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है क्योंकि यह कहानी भलाई की बुराई पर जीत की है। एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है या कर जाती है। इस आठवां प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। थैंक यू।